तो इंडिया में जब से कोविड-19 आया है तो लोगों की इनकम कम हुई है, तो लोगों ने ऑटोमोबाइल खरीदना बंद कर दिया, एक तरह से कम कर दिया, बंद नहीं कम कर दिया है। मगर जैसे ये मामला ठीक हुआ तो लोगों ने गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदना प्रेफर किए हैं, टू व्हीलर भी खरीदे हैं। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, कौन से टॉप 10 सेलिंग टू व्हीलर्स हैं इंडिया में 2021 में। मगर इस वीडियो में बात कर रहा हूँ फोर व्हीलर्स कंपनी की, कौन सी टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार कंपनीज हैं जिन्होंने 2020 से 2021 तक अपनी सेल काफ़ी ग्रो की है। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं कार की सेल्स कैलकुलेट करूंगा कि 2020 में कितनी थी और 2021 में कितनी हुई और कितना ग्रोथ किया है कंपनी ने। टॉप 10 कार मैन्युफैक्चर कंपनीज होंगी, तो ध्यान सुना। अगर आप लोग भी कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो कि आपको पता ही है कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बेस्ट सेलिंग है और किसी सर्विस आपको अच्छी मिलेगी, तो सर्विस से रिलेटेड मैं एक बात बताता हूँ। जिसकी सेल अच्छी होती है उसकी सर्विस आपको कहीं मिल जाती है बड़े आराम से, और उसके पार्ट्स भी बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है तो लोग आसानी से उसके पार्ट्स अवेलेबल करा देते हैं। अगर भैया सेल कम होगी तो उसके पार्ट्स भी तो कम मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जो कि है टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चर कंपनीज जिनकी कार सबसे ज़्यादा बिकी है जून 2020 से लेकर जून 2021 तक। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हम इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी मारुति सुजुकी। इसकी जो सेल हुई थी जून 2020 में वो हुई थी 51,274 यूनिट ऑल ओवर इंडिया। मगर जून 2021 आते आते इसकी जो सेल हुई है, टोटल यूनिट्स हुई हैं वो हुई है 1,24,280 यूनिट बिकी हैं। मतलब एक साल के गैप में इतनी यूनिट बिकी है, मतलब आप मान लो 142% ग्रोथ हुई है मारुति कार की सेल में। तो मेरे दूसरे नंबर पे हुंडई, इसकी जो जून 2020 में सेल हुई थी, मतलब टोटल यूनिट बिकी थी ऑल ओवर इंडिया, वो बिकी थी 21,320 यूनिट बिकी थी। सब कार की मॉडल्स की मिला के बता रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर कोई कार मॉडल नहीं है। तो ये सारे मॉडल को मिला के इतनी यूनिट बिकी थी हुंडई की जून 2020 में। मगर जून 2021 आते आते हुंडई की जो टोटल यूनिट बिकी हैं वो बिकी हैं 40,496, मतलब 40,500 मान के हम चल सकते हैं। तो हुंडई ने एक साल के अंदर जो ग्रोथ की है अपनी सेल में वो की है 89.9%। तो मेरे इस पे तीसरे नंबर पे है टाटा कंपनी की जो सेल हुई थी टोटल यूनिट्स की जून 2020 में वो हुई थी 11,419 यूनिट बिकी थी जून 2020 में टाटा कंपनी की। वहीं टाटा कंपनी की 2021 आते आते, मतलब जून 2021 आते आते जो यूनिट बिकी हैं वो बिकी हैं 24,110 यूनिट। मतलब टाटा कंपनी ने जो ग्रोथ की अपने सेल में वो की है 111% के आसपास। तो हम लिस्ट पे चौथे नंबर पे है महिंद्रा कंपनी। महिंद्रा कंपनी की जो सेल हुई थी जून 2020 में वो हुई थी 8,075 यूनिट, मतलब ऑल ओवर इंडिया सिर्फ इतनी यूनिट बिकी थी महिंद्रा कंपनी की सारे मॉडल को मिला के। मगर जून 2021 आते आते महिंद्रा कंपनी की सेल ने उछाल मारी है, वो मारी है एक तरह से डबल मान लो 16,913 यूनिट। मतलब महिंद्रा कंपनी ने 2021 में जो सेल में ग्रोथ की है वो की है 109%, 109 नहीं एक्चुअल में है 109.4%। तो मेरी लिस्ट पे अगले नंबर पे है किया मोटर्स की जो सेल हुई थी जून 2020 में वो हुई थी 7,275 यूनिट। मगर वहीं जून 2021 आते आते किया ने भी सेल में ग्रोथ मारी है अपनी, और टोटल यूनिट बेची है 15,015 यूनिट। मतलब किया ने जो एक साल के अंदर ग्रोथ की अपनी सेल में वो की है 106.3%। तो मेरी लिस्ट पे छठे नंबर पे है टोयोटा कंपनी की जो सेल हुई थी जून 2020 में वो हुई थी 3,865 यूनिट के आसपास। वहीं जून 2021 आते आते टोयोटा ने भी अपनी सेल में उछाल मारी है और इसकी यूनिट बिकी है 8,798 यूनिट। मतलब टोयोटा कंपनी ने जो ग्रोथ की अपनी सेल में वो की है 127.5%। तो मेरे सातवें नंबर पे है रिनॉल्ट कंपनी की जो सेल हुई थी जून 2020 में वो हुई थी 4,634 यूनिट। वहीं जून 2021 आते आते रिनॉल्ट कंपनी ने अपनी सारी यूनिट बेच दी 6,100 यूनिट। मतलब उसने अपनी टोटल में ग्रोथ मारी है 31.6%। मतलब कम ग्रोथ मारी है बाकी कंपनी से, मगर इसने भी ग्रोथ की है। तो मेरी लिस्ट पे 8वें नंबर पे है फोर्ड। तो जून 2020 में फोर्ड कंपनी जो सेल की थी अपनी यूनिट्स की, मतलब अपने कार्स की, वो की थी 2,639 यूनिट। वहीं जून 2021 आते आते फोर्ड ने भी अपनी सेल में उछाल मारी है, वो मारी है 4,936 यूनिट। मतलब फोर्ड ने भी ग्रोथ की अपनी सेल में वो की है 87%। तो मेरी लिस्ट पे 9वें नंबर पे है होंडा। ये भी काफ़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया में। इसने जो जून 2020 में अपनी सेल की थी टोटल कार्स की वो की थी 1,398 यूनिट, मतलब 1,398। और वहीं जून 2021 आते आते इसने अपनी कार की सेल कर ली है 4,765 यूनिट। मतलब होंडा ने भी अपनी कार की सेल में काफ़ी ग्रोथ की है और वो है 240.9%। सबसे कम सेल की है होंडा ने, मगर ग्रोथ सबसे ज्यादा इसी ने की है अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मेरी लिस्ट पर 10वें नंबर पे है एमजी ने जो 2020 में सेल की थी अपनी गाड़ियों की वो की थी 2012 यूनिट। वहीं जून 2021 आते आते एमजी ने अपनी गाड़ियां बेच ली हैं 3,558 यूनिट। मतलब एमजी ने भी अपनी सेल में ग्रोथ की है, वो की है 76.8%। तो अब बात कर लेते हैं अगली गाड़ी की। वैसे लिस्ट लंबी हो रही तो खैर ये आपके लिए फायदे की बात है। तो मेरी लिस्ट पे अगले नंबर पे है निसान ने जो अपनी सेल की थी जून 2020 में वो सबसे कम की थी, वो की थी 576 यूनिट बेची थी सिर्फ निसान ने जून 2020 में।
मगर जून 2021 में निसान ने बेच लिया अपनी 3,503 यूनिट, और निसान ने जो ग्रोथ की अपनी सेल में वो की है 508.1%। देख रहे हो कितना निसान ने ग्रोथ कर लिया, लोग निसान कंपनी को कितना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एक साल के अंदर। तो मैं लिस्ट पे अगले नंबर पे फोक्सवैगन ने जो सेल की थी अपने जून 2020 में वो की थी 1,510 यूनिट। वहीं जून 2021 आते फोक्सवैगन ने जो सेल कर ली अपनी वो कर ली 1,633 यूनिट। मतलब फोक्सवैगन ने इतना कुछ ज्यादा कर नहीं पाई अपनी सेल में, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई, मगर ग्रोथ किया है वो क्या है 8.1% के आसपास किया है। तो मेरी लिस्ट पे अगले नंबर पे है जीप की कंपस सुना है ना, वही। तो जीप कंपनी ने अपनी जो सेल की थी जून 2020 में वो की थी 256 यूनिट। वहीं जून 2021 आते हैं जीप ने जो अपनी सेल कर ली वो कर ली 789 यूनिट, मतलब 789। और जीप ने जो अपनी सेल में ग्रोथ की है वो की है 208.2%। तो बात कर लेते हैं उस कंपनी की जिसने अभी रिसेंटली अपनी एक गाड़ी लॉन्च की है, स्कोडा कुशाक। तो बात कर लेते हैं स्कोडा कंपनी की। स्कोडा ने जो 2020 में अपनी सेल की थी वो की थी 790 यूनिट, मगर 2021 में इसकी सेल थोड़ी डाउन हो गई है। और स्कोडा की जो सेल हुई जून 2021 में वो हुई है, मतलब एक साल का जो गैप है वो बता रहा हूं मैं, वो बिकी है 734 यूनिट। मतलब स्कोडा की जो सेल है उसमें गिरावट आई है 7%। तो ये कुछ टॉप 14 कंपनी है जो एक साल के अंदर जिनकी सेल कुछ ज्यादा हुई है। तो अगर आप लोग भी कोई गाड़ी खरीदने सोच रहे थे कि कौन सी कंपनी गाड़ी ली जाए, तो भैया ये 14 ऐसी कंपनीज है जिनकी सेल काफी अच्छी हुई है एक साल के गैप में, मतलब 2020 से 2021 के बीच में। तो आप इनमें से कोई भी गाड़ी ले सकते हो। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप मारुति लो, क्योंकि मारुति की जो गाड़ी होती है वो कम मेंटेनेंस मांगती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हो और आप लोगों का जो ड्रीम है गाड़ी को लेकर आप उसी के पीछे जाओगे। तो खैर ये मेरा सजेशन था। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।